ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज ज्योग्राफी का पार्ट 4 है और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन और नए एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं वो भी सारी चीजें देखते चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप अलाइड सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो केवल उसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दूसरे एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले आपको जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो मैप को जरूर देखते चलना। आपको मैप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी उसके लेवल को बढ़ाता है। देखिए, ये यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं और माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, वैलीज कौन कौन सी है, वो सारी चीजों को हम डिटेल से कवर करेंगे। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर जितना भी डेटा लिया है, यहाँ से जो ऑफिशियल डेटा लिया है, ये सब ऑफिशियल डेटा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जब गूगल पर सर्च करते हो तो वो अलग डेटा दिखाता है, जैसे किसी भी माउंटेन की पीक होगी वो अलग दिखाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल डेटा है भारत सरकार का, उससे मैंने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें भी जो ऑफिसर इकोनॉमिक सर्वे तैयार करते हैं वो भी 2011 के सेंसस को ही कंसीडर करके चलते हैं। वही उसी से जो उनको डेटा उठाना होता है वो उसी से उठाते हैं, ऐसा नहीं किसी भी गूगल से कॉपी पेस्ट करते हैं उन्होंने। तो यहाँ पर इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कभी आपने कहीं दूसरी जगह से उसका कोई पीक की हाइट तैयार की हो, लेकिन उसने पूछा कुछ और हो हाइट, तो आप सोचोगे कि मेरी जो मैंने डेटा तैयार किया है मेरी वो मिसमैच हो रही है। तो उसका डिपेंड करता है कि जो भी एग्जामर है उसने वो कहाँ से उठाया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है और ये यहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आप देख लो, इधर तो लाहौल एंड स्पीति से इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है और इधर ईस्ट में तिब्बत से बॉर्डर शेयर हो रहा है। बॉर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये अगर आप देखो तो इधर थोड़ा सा पोर्शन कुल्लू से लगा हुआ है वेस्ट के अंदर, और अगर साउथ वेस्ट में आप देखो तो ये इधर शिमला डिस्ट्रिक्ट है। और फिर ये इधर थोड़ा सा पोर्शन जो है ये उत्तराखंड का लगा हुआ है। अभी हम डिटेल से इसको देखेंगे। और मैंने यहाँ पर दो स्क्रीनशॉट लिए। एक तो ये अपर पोर्शन है उसका, जिसके इसके अंदर हैंगरैंग जो है इसकी तहसील आ गई है। तहसील के तहसील दे रखी है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो अलग अलग कलर से इनको कलर किया गया है तहसील को। और ये मैंने इसका लोअर पोर्शन जो पूरा मैप है इसका लोअर पोर्शन लिया है, और ये अपर पोर्शन है इस मैप का। तो अगर आप जनरल व्यू देखो तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, इधर तिब्बत दिखाई देगा और ये इधर थोड़ा सा पोर्शन कुल्लू के साथ लगा हुआ है, और ये शिमला है यहाँ पर। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो भी मतलब क्वेश्चन ले रहे हैं वो मैंने यहाँ पर जो अलाइड सर्विसेज के क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर, जिससे आपको पता हो कि दूसरे पेपर में भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मैंने यहाँ पर गूगल के थ्रू ये मैप किया है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन की। तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखो, 1 मई 1960 को इसको ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उससे पहले ये किसी ऊशर स्टेट का पार्ट था, उसी का पार्ट हुआ करता था। और जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद 1 मई 1960 को इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं लोकेशन के बारे में। देखिए, बाउंड्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लोकेशन के बारे में देखें हम तो ये नॉर्थ के अंदर लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और कुल्लू के साथ नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। शिमला के साथ में वेस्ट और साउथ वेस्ट में इसकी जो बाउंड्री शेयर होती है, और उत्तराखंड के साथ में ये ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। आप यहाँ देख सकते हो इस मैप में। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये उत्तराखंड है, और इधर शिमला आ गया, और थोड़ा सा पोर्शन ये इधर आप देख रहे हो वेस्ट में कुल्लू आ गया, ये इधर और साउथ, और साउथ वेस्ट में अगर आप देखो तो शिमला है, और तिब्बत ईस्ट में है, और ऊपर नॉर्थ में देख सकते हो लाहौल एंड स्पीति है। तो आपको इसकी बाउंड्री के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी बाउंड्री। अब बात करें कि इसका एरिया कितना है। एरिया तो कम चांसेस है कि आपसे एरिया पूछा जाए, बहुत मुश्किल होता है ये ऐसे आंकड़े याद करना। तो मैं फिर भी यहाँ पर आपको एक थोड़ा दिमाग में आइडिया बैठ जाए
इसका जो एरिया है वो 6401 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये जो जैसे मैंने कहा, ये जो डेटा मैंने यहाँ से लिया है ये सेंसस 2024 का 2021 का डेटा है। तो आप जो है 452 पेज का एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सेंसस है, आप उसको पढ़ भी सकते हो। और अगर हम बात करें कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एरिया के मामले में विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ये तीसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तीसरे नंबर का बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का ये 11 नंबर का डिस्ट्रिक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर जैसे कहा मैप दे दिया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 3 रेंज आती है। एक तो जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालय, और दूसरी आती है एक धौलाधार, जो मिडल हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज की धौलाधार रेंज। तो देखिए मतलब है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले पोर्शन में बताता हूँ यहाँ पर इस मैप के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन के यहाँ पर जास्कर रेंज है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पर इस टाइप से ये जो पोर्शन है ये इस टाइप, ये जो पोर्शन है यहाँ पर जब मैं ये पेन चला रहा हूँ, ये धौलाधार रेंज है। और इस टाइप से ग्रेट हिमालयाज की रेंज है। ग्रेट हिमालयाज की जो रेंज है वो थोड़ी सी ऐसे फैली हुई है, ऐसा फैली हुई है ग्रेट हिमालयाज। तो सतलज रिवर ऐसा आती हुई इनको कट करती, ये सतलज रिवर का पार्ट देख रहा हूँ, ये सतलज रिवर है, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है ये। तो सतलज रिवर जो है 3 रेंज को कट करती है, एक तो जास्कर रेंज और ग्रेट हिमालयाज और धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज मिडल हिमालयाज की रेंज है। याद रखना शिवालिक को कट, शिवालिक नहीं है यहाँ पर, कभी आप सोचने लगो कि शिवालिक का शिवालिक नहीं है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हो रिवर, ये रिवर है स्पीति रिवर। स्पीति का मतलब होता है मिडल लैंड ऑफ द तिब्बत एंड द। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो जनरल मैप बहुत काम का होता है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है चीजों को तैयार करने में। ये मैंने यहाँ पर मैप दिया हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि 3 रेंजेस किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, एक तो जास्कर रेंज, दूसरी ग्रेट हिमालयस और धौलाधार रेंज। अब यहाँ पर इसकी जो हिमाचल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, इसकी हाइट वेरी करती है। अगर देखिए, अगर आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, मैं फिर से मैप की ओर ले चलता हूँ आपको। हाँ, ये मैं इसको हटा देता हूँ। अगर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो, तो अगर आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इधर से जाते हो ऐसे, तो आपको यहाँ पर जो चढ़ाई है बहुत ही खड़ी मिलेगी। मतलब यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको, और यहाँ पर कम ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तो अगर, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर रेन भी कम होती है। यहाँ पर नो रेन, बहुत कम रेन या नो रेन, याद रखना। यहाँ पर बरसात हो जाएगी क्योंकि छोटे छोटे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं कि यहाँ पर बरसात ही नहीं होती। टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में रहता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पीक है, देखिए इस पीक के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है। और अगर इसकी जो हाइट के बारे में बात करें, वो 6001 से मतलब 6791 मीटर है। और ये जास्कर रेंज में लोकेट करती है। देखिए मैं यहाँ पर मैप में ले चलता हूँ आपको फिर से। तो इसका नाम अलग अलग हो सकता है। इसका नाम जो है, देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको मैप। देखिए यहाँ पर जो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये आर लिखा रहता है, REO, रो और पुरकिल। तो ये जो है स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस कर सको, क्योंकि ये अलग अलग प्रोनाउंस होता है। तो यहाँ पर ये जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज का एकदम तिब्बत, चाइना के और इंडिया के बॉर्डर पर रहेगी। और तो ये जास्कर रेंज का पार्ट है, सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए अगर आप इस डेटा को देखो, ये तो ये डेटा आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। अलग अलग डेटा का मतलब कहीं पर ये 6800 की रेंज दी हुई है, लेकिन ये जो मैंने कहा, मैंने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है। तो इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ स्पेलिंग अलग थी, स्पेलिंग अलग है, लेकिन पीक एक ही है। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये अलग कैसे है, अलग नहीं है, एक ही है वो। तो ये हमने देखा कि ये जो पीक है, पारगिल पीक, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है और ये जास्कर रेंज में लोकेट करती है। इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर कभी आप हल्के में ले रहे हो इसको, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है।
देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक तो मानी रेंज और किन्नर कैलाश, ये दो काफी इंपॉर्टेंट पीक हैं, और ये ग्रेट हिमालयाज की पीक हैं। जैसे जास्कर रेंज था, मैं आपको फिर से मैप में ले चलता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज है, तो यहाँ पर है ये पीक। तो दोनों की दोनों ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, जास्कर रेंज का पार्ट नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है, इनके नाम दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये दो पीक कहाँ पर लोकेशन है इनकी। किन्नर कैलाश तो आपको पता ही होगा, क्योंकि काफी फेमस है ये। मानी रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसकी हाईएस्ट पीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम देखें तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बड़ी लेक नहीं मिलती। लेक है, या तो लेक है ही नहीं, बड़े साइज की लेक है ही नहीं है, या फिर है तो दो तीन छोटी छोटी लेक्स हैं। तो नाको लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर नाको लेक कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाको लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि नाको लेक कहाँ पर है, तो नाको लेक के बारे में आपको पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया गया था सोरंग रेंग। सोरंग लेक कहाँ पर है, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये टमोचो, टमोचो देखिए थोड़े से नाम अजीब से हो सकते हैं पढ़ने में। तो टमोचो जो लेक है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बस मैंने यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आपको जो मैंने बोला है बस वही कर लो। अब थोड़ा सा रिवर के बारे में देखते हैं, बांसपा रिवर के बारे में। तो बांसपा रिवर पहले इसकी जो है मैं आपको मैप दिखाता हूँ। तो पहले सतलज रिवर्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी बड़ी सी रिवर है। देखिए ये सतलज रिवर है, ये जो पोर्शन देख रहा हूँ मैं, फिर से मैप पे ले चलता हूँ आपको। मैप बहुत ही काम की चीज होती है किसी भी चीज को समझने में। तो देखिए ये जो है, ये जो रेड रेड हो रखा है, ये जो पूरा ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ से सतलज रिवर एंटर करती है। किन्नौर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि जो सतलज रिवर है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश के एंटर करती है। और एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो सतलज रिवर है, यहाँ पे सतलज रिवर आ रही है, सतलज सतलज रिवर, ठीक है, ये सतलज रिवर है। और यहाँ पर कौन सा पास है, किस पास है, तो सिपकिला पास है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिपकिला पास। सिपकिला पास से जो है ये रिवर, सतलज रिवर, इंडिया के अंदर एंटर करती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर, जो कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, वहां से एंटर करती है। तो ये तो हमको इसके बारे में पता लगा। और देखो ऊपर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कुरगिल दे रखी है। तो इस टाइप से होती हुई ये सतलज रिवर ऐसा आएगी, ऐसा आएगी, और यहाँ पर ये बांसपा रिवर है, ये बांसपा रिवर है। देखो ये बांसपा रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है बांसपा रिवर, धौलाधार रेंज से ओरिजिनेट होती है। आपको पता होना चाहिए ये जो रेंज है ये धौलाधार रेंज है। ये जो आप देख रहे हो ना, धौलाधार रेंज शिमला डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट करने का काम। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं पीसीएस के अंदर भी, और अलाइड सर्विसेज या दूसरे एग्जाम के अंदर, और फिर उनको बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि क्या मतलब। तो ऐसा पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से धौलाधार रेंज से ओरिजिनेट होती है ये। और ये जो रिवर है बांसपा रिवर, इसी से ही बांसपा वैली बनती है, बांसपा वैली। इसको यहाँ पर एक बहुत फेमस सांगला विलेज है, तो इसको सांगला विलेज, सांगला वैली भी बोला जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये स्पीति है, स्पीति लाहौल एंड डिस्ट्रिक्ट, स्पीति रिवर है ये। तो लाहौल एंड डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले हम इसके, ये मैंने आपको मैप के बारे में बताया, सॉरी, हाँ सतलज। तो एक तो देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ये जो मैंने यहाँ पर दिया है, इसमें से आयोग ने इतनी सारी चीजों पर क्वेश्चन, इस इंफॉर्मेशन पर इतनी सारी चीजों पर क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। संस्कृत में इसका सतलज का क्या नाम है, सतुरु, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए संस्कृत में। और वैदिक लिटरेचर में सतुर्दी, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ग्रीक में क्या बोला जाता है। देखिए नाम बहुत अजीब है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि आयोग यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। तो ग्रीक में क्या पूछा जाता, ग्रीक में क्या नाम सतलज रिवर का किस नाम से बोला जाता है, आपको तिब्बत में किस नाम से बोला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखिए ये चाइना के तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है। और मानसरोवर जो लेक है उसके पास इसका जो है ओरिजिन होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो रिवर है सिपकिला पास, इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश है और उसका भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, वहां से एंटर करती है।
इसके बारे में आपको मतलब ये जो इसकी जो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, तो इसके बारे में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, 2 ज़रूर याद रख लेना, एक तो स्पीति के बारे में और यहाँ पर बांसवा रिवर के बारे में। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर खाड़ शब्द यूज़ किया गया है, ये रिवर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि खाड़ का मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या होता है या फिर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है रिवर, ठीक है? तो ये हमने देखा सतलज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अ, सॉरी सतलज के बारे में हो गया, अब बात करते हैं हम ये स्पीति रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्पीति रिवर का नाम ली है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्पीति रिवर का नाम क्या है? ली नहीं, ली रिवर है। और ये जो है लाहौल एंड सॉरी ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। इसकी ट्रिब्यूटरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये किस देखिए इधर से स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ये स्पीति रिवर आ रही है इधर से, ये सतलज रिवर आ रही है। तो ये किस जगह, किस गांव पर मिलते हैं आपसे? ये भी खाब, खाब, खाड़ रिवर का नाम खाड़ रिवर को बोला जाता है। ये खाब है, KHAB, वो डी था, खाड़, समझ गए आप? तो स्पीति का मतलब क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा, बताओ यार स्पीति का क्या मतलब होता है? लैंड होती है, बताओ। लैंड बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत, तिब्बत के और इंडिया के बीच की जो लैंड होती है उसका, उसको स्पीति बोलते हैं। तो इस पर भी आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। अब बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ो क्या करना है। ये बांसवा रिवर के बारे में देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर मैप दिया है, तो आप ये रेंज देख सकते हो। ये नीचे वाली जो रेंज है सिप किला है, और सॉरी ये जो है सिप किला है। और यहाँ देख रहे हो ये धौलाधार रेंज है, धौला, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। और ये पीर पंजाल है, और यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज है, और ये जास्कर रेंज है। अब यहाँ पर बांसवा रिवर के बारे में, तो बांसवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है मैंने आपको बता दिया। बांसवा रिवर किन्नौर, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो धौलाधार रेंज है उससे ओरिजिनेट होती है। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली बनाती है जिसको बांसवा वैली या सांगला वैली बोला जाता है। तो दोनों का नाम सेम ही है। और तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट पूछा गया था, सांगला वैली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, बताओ। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चे ऐसा इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात याद रखना कि इसमें इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सतलज रिवर है, सतलज रिवर को बांसवा रिवर कहाँ पर ज्वाइन करती है, तो आपसे उस जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। करचम, करचम जो है एक जगह का नाम है, तो वहां पर इधर सतलज रिवर है और ये बांसवा रिवर यहाँ ज्वाइन करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि आयोग ने किस किस चीजों पर क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक तो आपको इसके बारे में पता है, रूपिन पास, रूपिन पास जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। मुलगुन भी के बारे में पूछा जाता है कि मुलगुन पास या ये पास कहाँ पर है। ये जो रूविन है ना, रूविन, रूविन वैली भी डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लोकेट है। रूपिन पास ये हो गया, मैंने आपको बताया। बात होता है हैंगरैंग वैली, हैंगरैंग वैली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मैप के थ्रू इसको दिखाया भी था। हाँ ये देखिए, ये है हैंगलैंग वैली। तो ये तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ बांसवा वैली होगी, बांसवा रिवर। और ये मैंने यहाँ पर और मैप दिया है, ये बांसवा रिवर का मैप है। और ये जो वैली बना रही है उसको बांसवा रिवर बोलते हैं, बांसवा वैली बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, ठीक है, आयोग ने। देखिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रूपन वैली इज लोकेटेड, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सांगला, और हैंगरैंग वैली इज द डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए, जिन्होंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा ये भी क्वेश्चन ट्राई करना है। पीसीएस का था ये, पीसीएस का क्वेश्चन था। तो आप जरा एक बार ट्राई करना है इसको, कितना आप सही कर पाते हो या कितना गलत कर पाते हो। उसके बाद में ये क्वेश्चन था। तो इन दो क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है कि आए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हम अपना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कुछ ऐसा चाहने वाला था नहीं, तो अगर कुछ और हुआ तो मैं उसको जरूर लाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।